ठीक तो है ना? उसे दंड तो नहीं दिया क्या? क्या उसे छोड़ देंगे? क्या उसने मेरे बारे में कुछ पूछा? मुझे बोलने का अवसर तो दो। वो बिल्कुल ठीक है, मैं स्वयं उससे मिलकर आया। क्या कहा उसने? क्या हमारे प्रेम की कसौटी पर खरा उतरा वो? अब एक प्रश्न का उत्तर दो मुझे। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है, क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार हो? हाँ। तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। कंचनी कहाँ है? हाँ? मोहिनी देवी, हम कंचनी को देखना चाहते हैं, बुलाइए उसे। क्षमा कीजिए कुमार, किंतु कंचनी आपकी सेवा में उपस्थित नहीं हो पाएगी। अस्वस्थ है वो। अरे हम भी तो अस्वस्थ हैं कंचनी के बिना। कुमार, वो ज्वर से पीड़ित है। और मैं भी तो ज्वर से पीड़ित हूँ। काम ज्वर से। वो किस ज्वर से पीड़ित है? लालच के ज्वर से? बोलो। ये लो उसका उपचार, और बुलाओ मेरे उपचार को। जाओ, उठाओ उसे और बुलाओ कंचनी को। बुलाओ। ज्येष्ठ, उन्होंने कहा ना कंचनी बीमार है। ये रंग भवन है, कोई गुरुकुल या राज दरबार नहीं है। क्या तुम्हारी चलेगी? समझे? ये हमारी और कंचनी की बात है। मोहिनी देवी, आप जानती हैं कि कंचनी के नृत्य के बिना हम रात की कल्पना भी नहीं कर सकते। बुलाइए उसे, कंचनी को बुलाइए। कंचनी आएगी और नृत्य करेगी। वो नृत्य करेगी और हम मदहोश होंगे। कंचनी, कंचनी, आओ। अब नृत्य शुरू करो सुंदरी। बजाओ।
हो जाओ। बंद करो ये नाटक और नृत्य शुरू करो। बस करो ज्येष्ठ, हम सब तुम्हारे कारण अपमानित हो रहे। तो मैं लौट जाइए। ये जगह अपमान से परे। तुम देख रहे हो, ये अस्वस्थ है। ये अरे ये एक गणिका है। हमारी कामाग्नि को शांत करना इसका कर्तव्य है। ये हमारी तरह मनुष्य भी है। ये सिर्फ एक गणिका है, एक उपभोग की वस्तु। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। क्षमा करना चाहिए, आपको केवल स्त्री शरीर की आवश्यकता है और कुछ नहीं। तो और भी है यहाँ पर, किसी के भी साथ अपना दिल बहला लीजिए। अच्छा ठीक है, जैसी युवराज की आज्ञा। तो फिर आज रात हम अपनी कामाग्नि उर्मिला के साथ बुझाएंगे। चलो उर्मिला, आज देवदत्त के साथ रात बिताओ। बलदेव तुमसे विवाह करना चाहता है। क्या तुम बलदेव पर विश्वास करके कौशल जाने को तैयार है? हाँ। तो मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम दोनों का विवाह मैं करवाऊंगा। क्या हुआ युवराज, चुप क्यों हो गए? नहीं रह सकोगे ना उर्मिला की वीणा के बिना? कहना आसान होता है युवराज, और करना कठिन। जिस तरह तुम उर्मिला के वीणा के बिना तड़पते हो ना, उसी तरह हम भी अपनी कंचनी के बगैर तड़पते हैं। समझे? कंचनी, आओ कंचनी। बुझ जाने तो आज दियों को, आज मुझे अंधेरे में ही रहने दो। क्या वीणा सुनने की इच्छा है? नहीं, आज भीतर ही इतना शोर है कि कुछ सुनाई नहीं देगा।
मेरे हृदय में ये बात शूल की तरह चुभ रही। ये सब देखकर भी मैं ज्येष्ठ को रोक न सका। आप और मैं दोनों ही विवश हैं। आज एक प्रश्न और मेरे मन में उठा कि लोग इसे आनंद भवन क्यों कहते हैं? ये सब क्या है? कंचनी की ये हालत। कुमार देवदत्त के लिए कंचनी केवल एक वस्तु है जो उन्होंने गिरा दी, टूट गई। कंचनी ने विरोध क्यों नहीं किया? गणिकाएं विरोध नहीं कर सकती युवराज। यदि हमने विरोध किया तो ये तो अमानवीय है। कोई ऐसा व्यवहार पशु के साथ भी नहीं करता। मैंने बहुत विनती की पर वो नहीं रुके। ये निष्ठुरता, इतना अपमान। ज्येष्ठ कहाँ है कामुका? जी, वो अखाड़े की ओर गए हैं। शुदा, वो भी एक स्त्री के साथ। जवाब दो, तुमने एक स्त्री के साथ पशुओं ने सरवार क्यों किया? जवाब दो। वो एक गणिका है केवल, जिसने मेरी इच्छा का अनादर किया। वो बीमार थी। तो उर्मिला को भेज देता। गणिकाओं से स्नेह नहीं करते। हर मनुष्य को एक दूसरे के साथ स्नेह करना चाहिए। कहना नहीं, तुम तो मनुष्य कहलाने के भी योग्य नहीं हो। सिद्धार्थ! महाराज की उपस्थिति ने तुम्हें बचा लिया देवदत्त, वरना आज मैं तुम्हारा वही हाल करता। क्षमा महाराज, आज्ञा।
आज तो हर्षोल्लास मनाने का दिन है। सेहानु के वंशज ने अपने ज्येष्ठा पर हाथ जो उठाया है। परीक्षा देते समय क्या कह रहे थे युवराज? हाँ, मैं अपने ज्येष्ठा पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा कहकर सबके सामने अपने आप को महान प्रमाणित कर रहे थे। और आज लज्जा नहीं आई अपने विवेक को भूलते हुए? सिद्धार्थ, ये तुमने उचित नहीं किया। जाओ जाके देवदत्त से क्षमा मांगो। क्षमा मैं आपसे मांगता हूँ माँ, किंतु आप जानते नहीं। कारण कोई भी हो, मुझे नहीं सुनना। तुमने मर्यादा भंग की है। हाँ, मैंने मर्यादा भंग की क्योंकि उन्होंने स्त्री की मर्यादा को भंग किया, उसके सम्मान को निर्दयता से रौंदा। तो ये मत भूलिए युवराज सिद्धार्थ कि जिस स्त्री की आप बात कर रहे हैं वो कोई देवी नहीं, एक तुच्छ गणिका है। वो गणिका एक स्त्री भी है। उसने देवदत्त की सेवा में उपस्थित रहने से मना किया।